नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ओपी राजभर, जी हां, ओपी राजभर की आज मैं बात कर रहा हूं। ओपी राजभर के एक बयान ने ओवैसी की मुसीबतें यूपी में बढ़ा दी हैं। दरअसल ओपी राजभर ने एक प्रेस वार्ता के दौरान एक बड़ा ऐलान किया कि अगर बीजेपी उनकी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है तो फिर से वो एक बार बीजेपी से गठबंधन करने को राजी हैं। ओपी राजभर ने कुछ शर्तें रखी हैं जिसको लेकर वो चाहते हैं कि जो दल उनका साथ देंगे वो ही भागीदार संकल्प मोर्चा में दिखाई देंगे। इसमें खास तौर से जातिगत गणना की बात की जाए तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना, इसके साथ घरेलू बिजली का बिल माफ करना, सभी को समान मुफ्त शिक्षा देना, इसके साथ ही साथ बॉर्डर पुलिस की तैनाती और होमगार्ड को पुलिस की तरह ही जो सुविधाएं हैं उनके हितों की बात की जाए। ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर राजभर ने बात अपने सामने रखी है। इसके अलावा और भी शर्तें ओपी राजभर ने रखी हैं, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने एक इशारा कर दिया कि अगर बीजेपी, जिसके वो पहले एनडीए में घटक दल रहे हैं, उनकी मांगों को अगर मान लेती हैं तो संभावनाएं बीजेपी के साथ जाने की बढ़ जाती है। अब कहीं ना कहीं ओपी राजभर के इस ऐलान ने ओवैसी की चिंता का विषय बना दिया है। ओवैसी परेशान हैं। वो ये कि भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत दोनों नेता उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से लगातार अपने गठबंधन को मजबूत कर रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात का ऐलान भी किया था कि उनकी पार्टी AIMIM यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि राजभर ने इसको लेकर साफ तौर पर कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन अब नजर आता है कि जिस तरीके से ओपी राजभर ने ये बात रखी है उससे कहीं ना कहीं भागीदारी संकल्प मोर्चा को बड़ा झटका लग सकता है। इसके साथ ही साथ ओपी राजभर ने कहा कि 27 अक्टूबर को एक पंचायत का आयोजन मऊ के अंदर में किया जाएगा, जहां पर जो भी घटक दल राजभर के साथ खड़े दिखाई देंगे वो भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा होंगे। ऐसे में साफ तौर पर भागीदारी संकल्प मोर्चा की अगुवाई कर रहे ओपी राजभर और ओवैसी के बीच में दो फाड़ होने की आशंका ज्यादा हो जाती है। हालांकि माना जा रहा है कि बीजेपी को लेकर अगर शर्तों पर सहमति बन जाती है तो एक बार फिर से ओपी राजभर बीजेपी की नैया पर सवार दिखाई देंगे, यानी उनके साथ खड़े होंगे। अब ये गठबंधन वापिस वैसा ही होगा या एक और नया रास्ता इजाद होगा, या ओपी राजभर का ये कहीं ना कहीं गठबंधन करने का एक नया तरीका तो नहीं है। ये देखना रोचक है, लेकिन एक बात तो तय है, लगातार यूपी में विपक्ष को एकजुट करने की कवायद में लगे रहे ओपी राजभर और ओवैसी का समीकरण कहीं ना कहीं नाकाम होता नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी ने ओपी राजभर के बयान को लेकर कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं रखी है। और ओवैसी की पार्टी की बात करें तो AIMIM के प्रवक्ता का कहना है कि किसी भी हाल में बीजेपी के साथ वो नहीं जाएगी। जाहिर सी बात है, ओवैसी कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो ऐसे में बीजेपी ओपी राजभर की शर्तों पर अमल करती है या कोई बीच का रास्ता निकलता है, तो साफ है भागीदारी संकल्प मोर्चा को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े होंगे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरह बीजेपी के खिलाफत में नजर आते हैं। यानी कि मैं आपको ये बता दूं कि जो ये नया समीकरण है, जो ओपी राजभर ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ जाने के मूड में हैं, यानी कि उनकी शर्तों को अगर मान लेती है बीजेपी तो वो बीजेपी के साथ हैं। दरअसल ओपी राजभर के बारे में इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है
कि ओपी राजभर को किसी विचारधारा या किसी एक खास पार्टी से लेना देना नहीं है। अगर उनको ये लगता है कि बीजेपी की सरकार 2022 में बनने वाली है तो ओपी राजभर बीजेपी के साथ चले जाएंगे। अगर उनको ये लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है तो उनको थोड़ा भी गुरेज नहीं होगा और समाजवादी पार्टी के साथ वो चले जाएंगे। दरअसल वो सरकार में रहना चाहते हैं, तो इसके लिए अगर उनको ओवैसी की कुर्बानी देनी होगी तो वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ओवैसी सबसे बड़ा अपने आप को अगर वो ठगा हुआ महसूस करते हैं तो इसमें कोई अचरज वाली बात नहीं है, क्योंकि ओवैसी और राजभर की ये दो जोड़ी जो थी वो उत्तर प्रदेश में जो जिस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम रोज बदल रहे हैं उसमें ये खास भूमिका निभा रहे थे। लेकिन ओवैसी अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं, राजभर से अलग होकर चुनाव लड़ते हैं, तो जो फायदा बीजेपी को वो पहुंचेगा उससे वो फायदा तो बीजेपी को पहुंचेगा ही, और जो नुकसान समाजवादी पार्टी और मायावती की पार्टी को और प्रियंका यानी कांग्रेस पार्टी को होना है वो नुकसान होना तय है। ऐसा माना जाता रहा है कि जो मुस्लिम वोट है, ये मुस्लिम वोट सबसे ज़्यादा अगर वो है तो वो समाजवादी पार्टी को मिलता है, यानी कि 60% के आसपास। उसके बाद बीएसपी को और उसके बाद जो मुस्लिम वोटर हैं उनका जो वोट जाता है वो कांग्रेस को जाता है। यानी ये तीन पार्टी को ही मुस्लिम वोट से या तो फायदा या नुकसान है। ओवैसी अगर 100 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और ये 100 सीटें वो सीटें हैं जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, और उनका अगर 5,000, 10,000, 15,000 वोट भी अगर ओवैसी अपने पाले में लेकर आते हैं तो आप समझिए सीधा नुकसान या अखिलेश यादव को है और समाजवादी पार्टी को है। और जब उनको ये नुकसान होगा और मुस्लिम वोटरों का बंटवारा होगा तो यकीन मानिए ये फायदा सीधे बीजेपी को मिलने वाला है। तो बीजेपी के जीत का जो रास्ता है वो फासला जो है वो कम हो जाएगा और उसके जीतने की जो संभावना है वो और प्रबल होगी। तो कुल मिलाकर ये जो नया डेवलपमेंट है, राजनीतिक घटनाक्रम जो तेजी से बदल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, रोज नई बातें सामने आ रही हैं, उसमें ओपी राजभर जो कल तक बीजेपी को भारी मन से खूब कोसते हुए नजर आ रहे थे, अब उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है ऐसा कि बीजेपी का पलड़ा अभी उत्तर प्रदेश में भारी है और 2022 की लड़ाई में बीजेपी अभी लीड में है, यानी कि आगे चल रही है। योगी आदित्यनाथ ने जो काम किया है प्रदेश में और जो पिछले 2-4 महीनों में जिस तेजी से योगी की लोकप्रियता और बढ़ी है उत्तर प्रदेश में, उसको देखते हुए यही लग रहा है कि अभी योगी आदित्यनाथ का जो स्कोर बोर्ड है वो अभी हाईएस्ट है, यानी कि वो सबसे आगे चल रहे हैं। और ऐसे में ओपी राजभर को ये लग रहा है कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं और इधर बीजेपी की सरकार बनती है और उनके हाथ क्या लगेगा नहीं लगेगा वो इस बात को समझते हैं, यानी कि वो जीतने वालों के साथ खड़े दिखाई देना चाहते हैं 2022 के चुनाव में। मुझे लगता है इसलिए ओपी राजभर ने पलटी मारी है और वो फिर पलटकर बीजेपी की तरफ वापस मुड़ना चाहते हैं, क्योंकि सत्ता में वो रहना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वो लड़ाई लड़ते और मैदान में एक दूसरे के खिलाफ होते, लेकिन ओपी राजभर बेसिकली वो जीतने वाले के साथ खड़ा दिखाई देना चाहते हैं। यानी कि ओपी की तमाम उठापटक 2022 की लड़ाई में जो कुछ हो रहा है उसकी तमाम अंदर खाने की बात, चर्चा, बहस, सब कुछ प्राइम न्यूज़ आपको लेकर आपके सामने आता है और जो भी घटनाक्रम होगा हम आप तक लेते आएंगे। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़। हमारा चैनल जो प्राइम न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना न भूलिए और ताज़ा तरीन अपडेट जो भी होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ा हुआ वो आप तक हम पहुंचाएंगे, हमारा वादा है आपसे। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़। फिलहाल नमस्कार, फिर आपसे मुलाकात होगी।